हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो हम लोग देखेंगे कि ऑटोकैड में हम ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज हमने या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया हो, अगर उसे हमें बार बार यूज करना है तो हम उसका ब्लॉक बना के रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ और इसे एंड एंटर कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। तो मुझे क्या करना है, इसका ब्लॉक क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिबन बार में ब्लॉक का एक पैनल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट यूज करके हम उसकी कमांड ऑन कर सकते हैं। कीबोर्ड से प्रेस करना है बी और एंटर करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लॉक की कमांड ऑन हो जाएगी। ब्लॉक डेफिनेशन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसको नेम देना है। कोई भी नेम आप उसको दे सकते हो इस तरह से। एंड देन फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन में पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे क्लिक करना है, कोई भी पॉइंट पिक करना है। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड एंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद उसे करना है यहाँ पे ओके। क्या हो गया, ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ब्लॉक को इंसर्ट करने के लिए, ब्लॉक यूज करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इंसर्ट ब्लॉक। ठीक है, उसका शॉर्ट की है आई। कीबोर्ड, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। कीबोर्ड से प्रेस करना है आई और एंटर करना है। ठीक है, इंसर्ट की कमांड ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो भी ब्लॉक्स हम बनाते हैं वो ब्लॉक्स हमें यहाँ पे इस लिस्ट में शो होते हैं। ठीक है, हमने ब्लॉक बनाया था ये वाला न्यू, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको बस क्लिक करना है और यहाँ पे हमें इस तरह से डाल देना है, इंसर्ट करना है। इस तरह से हम ब्लॉक को इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है राइट ब्लॉक। ठीक है, डब्ल्यू ब्लॉक क्या होता है वो देखते हैं। एक और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला एक कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया। मुझे इसका डब्ल्यू ब्लॉक क्रिएट करना है, राइट ब्लॉक बनाना है। तो उसका शॉर्ट की है डब्ल्यू, बी ओ बी एल भी टाइप कर दिया। यहाँ पे आ गया डब्ल्यू ब्लॉक। तो एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे राइट ब्लॉक का एक ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद जो सेम ऑप्शन ब्लॉक क्रिएट करने के टाइम पे होते हैं, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक पॉइंट, एक पॉइंट पिक करना है। देन उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम, यानी कि मान लो कोई भी फर्नीचर आप ड्रॉ कर रहे हो, उस फर्नीचर को आपको किसी भी जो भी 2D प्लान आप बना रहे हो उसमें अगर आपको पेस्ट करना है, या फिर उसी में आपको वही फर्नीचर यूज करना है उस प्लान में, तो आप क्या कर सकते हो, उस फर्नीचर का राइट ब्लॉक क्रिएट करके उसको किसी फोल्डर में सेव करके रख सकते हो। यानी कि जब भी आप उसको यूज करना चाहते हो, आप उस फोल्डर से उसे सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल को लोकेशन देना है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको लोकेशन देना है कोई भी, एंड यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके इंचेस आपको सेट करने। ब्लॉक के इंचेस हमने यूनिट्स जो है, ब्लॉक के यूनिट्स हमें यहाँ पे उसके सेट करने एंड ओके करने। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल और स्पेसिफाई डिफरेंट नेम। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई डिफरेंट नेम कर रही हूँ एंड ओके। तो यहाँ पे उसे हमें कोई भी नेम दे देना है एंड ओके। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, डब्ल्यू ब्लॉक हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनामिक ब्लॉक। तो देखते हैं कि डायनामिक ब्लॉक किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये वाला है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस तरह से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया है। तो सबसे पहले हमें इसका ब्लॉक बनाना है। कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस करना है, बी एंटर। इसको कोई भी एक नेम दे दो, मान लो मैं इसको नेम दे रही हूँ चेयर्स। देन फर्स्ट है पिक पॉइंट, कोई भी एक बेस पॉइंट इसको पिक करना है। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन है ओपन इन ब्लॉक एडिटर, इस पर क्लिक करके हमें इसको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ब्लॉक एडिटर में ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आना है पैरामीटर्स में, एंड फर्स्ट है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट इसको देना है, ये वाला बेस पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। देन है लीनियर। ठीक है, लीनियर सिलेक्ट करके हमें इसको इस तरह से इसकी वैल्यू दे देनी है। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रिप डिस्प्ले 1 क्या हो जाएगा, दोनों साइड जो एरो दिख रहे थे वो एक साइड से रिमूव हो जाएगा, एक ही साइड से आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से ओपन कर देने। एंड यहाँ पे वैल्यू सेट में उसके प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पे इसको वैल्यूज दे देने। जैसे मैं इसको दे रही हूँ ये वाले वैल्यूज। ठीक है, एंड देन उसके बाद है यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। देन ये यहाँ पे एक्शंस, तो इसको अभी एक्शंस देने हमें। फर्स्ट मैं ले लेती हूँ यहाँ पे स्ट्रेच। स्ट्रेच के बाद यहाँ पे शो हो रहा है सिलेक्ट पैरामीटर, पैरामीटर को सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद है उसके पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट करनी है, इस तरह से फ्रेम क्रिएट कर दी, एंटर कर दिया। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया एंड एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वो एक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। देन यहाँ पे मैं एरे कर देती हूँ, फिर से एरे कर दिया, सिलेक्ट पैरामीटर को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। एंड देन नेक्स्ट हमें वहां पे डिस्टेंस डालना है, तो मैं यहाँ पे 50 डाल देती हूँ एंड एंटर कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और मैं इसको यहाँ से सेव ब्लॉक कर रही हूँ, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया क्लोज ब्लॉक एडिटर, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें वो ब्लॉक डालना है, तो आई एंटर कर दिया। जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया है ये वाला चेयर वाला, इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक एरो शो होगा, इस एरो को इस तरह से स्ट्रेच करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, देन उसके बाद है डिजाइन सेंटर और टूल पैलेट। डिजाइन सेंटर और टूल पैलेट क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे रिबन बार में व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट टूल पैलेट्स। तो टूल पैलेट्स पे क्लिक करके हम इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए जैसे कि मॉडलिंग है, कंस्ट्रेंट है, एनोटेट है, आर्किटेक्चरल है। ठीक है, तो इसके क्या है, ये कुछ डायनामिक ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसको बोलते हैं डायनामिक ब्लॉक्स। ठीक है, टूल पैलेट्स में इसका शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं, टिपी। ठीक है, देन यहाँ से कोई भी एक ब्लॉक हमें चूज कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पे ये ट्रीज इम्पेरियर सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ले रही हूँ। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो शो होगा, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इतने सारे व्यूज शो रहे। तो इसको हम इस तरह से टाइप 1 कर सकते हैं, या फिर इसको एलिवेशन में भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस तरह से एक डायनेमिक ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए होते हैं, जो आपको यहाँ पे शो होते हैं, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद है डिजाइन सेंटर। यहीं पे व्यू पैनल में जाने, व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिजाइन सेंटर। ठीक है, तो डिजाइन सेंटर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। देन आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ होम पे, तो ये इसको ओपन करते ही किस तरह का होम का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए डिजाइन सेंटर, आई मीन डिजाइन के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ENUS, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए, जैसे कि फर्स्ट है डिजाइन सेंटर और सेकंड है डायनेमिक ब्लॉक। तो डायनेमिक ब्लॉक के बारे में हमने अभी देखा,
टूल पैलेट्स में जितने भी डिजाइन यानी कि जितने भी टूल्स आपको वहाँ पे शो हो रहे हैं, डोर, ट्रीज, वो सब क्या है, वो डायनेमिक ब्लॉक है सभी। और यहाँ पे डिजाइन सेंटर पे मैं क्लिक करती हूँ, देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसमें मैं जाती हूँ हाउस डिजाइनर में। हाउस डिजाइनर में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्लॉक, ठीक है। तो हाउस डिजाइनर में जो भी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही, इसको जिसका भी आपको यूज करना है, आप क्या कर सकते हो, उसको सिंपली इस तरह से सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस तरह से आप यहाँ पे उसको रख सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसे क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद आप अगर इसको आपके प्लान में एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्केल कमांड यूज कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके स्केल करके आप इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से।